हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर। जैसा कि पहले बताया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसी भी बिजनेस में, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 3 तरीके से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, या तो हम कोई बिजनेस करते हैं, या हम किसी प्रोफेशन में हैं, या हम किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल। इन तीनों में जो डिफरेंस है वो इस टेबल में शो किया गया है। बेसिक मीन्स क्या बेस है इन तीनों में डिफरेंस करने का। फिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। बिजनेस में एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है कि उसको बिजनेस करना है और उसको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं जो भी नेसेसरी होती हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस हम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि फुलफिल करनी पड़ती हैं एक बिजनेसमैन को। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशन में एंटर करने के लिए प्रोफेशनल बॉडी से का मेंबर होना, उसको मेंबरशिप चाहिए होती है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ने जो प्रैक्टिस की है उसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। जैसे कि एमबीए करते हैं, उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि हमने एमबीए किया है। और एक प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसकी मेंबरशिप हमें चाहिए होती है, मीन्स यहाँ से हमने एमबीए किया है। या फिर हम कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो हमें ये दिखाना होता है कि मैंने यहाँ से डॉक्टर की प्रैक्टिस की है और मैं इतने टाइम से यहाँ पर मैंने पढ़ाई कंप्लीट की है। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय के पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि कंपनी देती है किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट के लिए कि आपका सिलेक्शन हमारी कंपनी में किया जा रहा है। एंड सर्विस एग्रीमेंट, और उसके साथ एक सर्विस एग्रीमेंट होता है कि आपको ये सेवाएं कंपनी को देनी है। सेकंड, नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस में यह प्रोविजन होता है कि आपको गुड्स और सर्विस का के रिगार्डिंग सेल्स और परचेज करनी है और ये पब्लिक के लिए होनी चाहिए। प्रोफेशन में रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। प्रोफेशन में क्या करते हैं, हम अपनी पर्सनलाइज्ड जो हमारे पास एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो वो अब जिस चीज में उसने डॉक्टरी की है, जैसे कि कोई डेंटल स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, तो वो अपनी जिस चीज फील्ड में वो एक्सपर्ट है वो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। इसमें एम्प्लॉय जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है और जो कंपनी का रूल है उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड, क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेस करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मीन्स कोई भी इंसान जो कि बिजनेस करना चाहता है कर सकता है, उसके लिए उसको किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफिकेशंस, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज ए मस्ट। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन होने आवश्यक है, एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रोफेसर है तो उसको अपने जो जिस चीज का वो प्रोफेसर है, जैसे कि इंग्लिश का है, हिंदी का है, तो उसको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना आवश्यक है। एंड ट्रेनिंग इज स्पेसिफिक फील्ड, और उस फील्ड में उसको ट्रेनिंग लेनी भी आवश्यक है। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जो कि यह डिसाइड करती हैं कि किस के फील्ड के लिए
किस प्रोफेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। वो जो प्रिस्क्राइब करती हैं उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि कोई एम्प्लॉयर है, उसको किसी एम्प्लॉय ने बताया कि मैंने एमबीए कर रखा है, तो वो उसने एमबीए के बेस पे उसको जॉब दी और उसने बताया कि मुझे इस चीज में एक्सपर्टाइज हूं, मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर ने उसको जॉब दी। लेकिन अगर वो उन चीजों में एक्सपर्ट नहीं है तो एम्प्लॉयर चाहे तो उसको जॉब से निकाल सकता है। तो ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड है कि कितनी क्वालिफिकेशन और कितनी ट्रेनिंग वाला एम्प्लॉय उसको चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या होता है, जो एम्प्लॉय को काम देता है, किसी भी रिवार्ड और रिटर्न, प्रॉफिट अर्न। इसमें जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट अर्न होता है, उसमें प्रॉफिट कमाता है कोई भी इंसान। और प्रोफेशनल फीस, जैसे जिस तरह से बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है किसी भी बिजनेसमैन को, उसी तरह से प्रोफेशन में जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसको फीस मिलती है। कोई भी लोग जब डॉक्टर से कंसल्टेंट करने के लिए आते हैं तो उसको फीस मिलती है। सैलरी और वेजेस, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। फिफ्थ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बिजनेस के साइज और उसके नेचर के अकॉर्डिंग कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है उसको स्मूथली रन करने के लिए, मीन्स उसमें पैसा लगाना पड़ता है। प्रोफेशन में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। इसमें एक निश्चित कैपिटल की आवश्यकता होती है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसको जब अपना क्लिनिक खोलना हो तो उसके लिए उसको एक लिमिटेड कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, उसको बार बार उसमें पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिजनेस में बार बार पैसा लगाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। किसी एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए किसी भी तरह की कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ वहां पे टर्म्स कंडीशंस रूल्स के बेस पे जॉब मिलती है, तो उसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। सिक्स इज रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इररेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। बिजनेस में प्रॉफिट अनसर्टेन होता है और इरेगुलर होता है, मीन्स कभी प्रॉफिट हो जाता है कभी प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है। रिस्क इज प्रेजेंट, और वहां पे रिस्क रहता है। फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। प्रोफेशन में जो फीस है वो रेगुलर होती है और सर्टेन होती है, निश्चित होती है। कि जैसे कि अगर कोई डॉक्टर अपने यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए 1500 फीस लेता है तो वो निश्चित है, और अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो उसको 1500 की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो निश्चित ही उसको अर्न करेगा। लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है कि जैसे कि किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाया, उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी जो कि एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए, या उसकी एजुकेशन में उसने इतना एफर्ट्स नहीं लगाया तो वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो वहां पे थोड़ा रिस्क होता है। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसकी सैलरी फिक्स होती है और हर रेगुलर होती है, मीन्स महीने की 1 तारीख को अगर उसकी सैलरी आ रही है तो वो उसी टाइम पर आएगी। नो और लिटिल रिस्क, उसमें ना के बराबर या बहुत कम रिस्क होता है। बहुत कम रिस्क जैसे कि एम्प्लॉय जिस टर्म्स और कंडीशन पे हायर किया गया अगर वो उनको फुलफिल नहीं करता है तो वहां पर रिस्क है कि एम्प्लॉयर हो सकता है उसको जॉब से निकाल दे, तो वहां पर एक थोड़ा सा रिस्क होता है। सेवंथ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। बिजनेस में क्या है कि हम अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे आदमी से। कोई बाप है वो अपने बेटे को बिजनेस ट्रांसफर कर सकता है, या फिर वो अपना जैसे कि किसी की शॉप है
तो वो चाहता है कि उस शॉप को वो बेच दे, तो वो उसको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और वो उस शॉप को बेच सकता है। तो बिजनेस का ट्रांसफर पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल जो प्रोफेशन है उसका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कोई डॉक्टर अगर चाहे कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है डॉक्टर बनने के लिए वो उसके पिताजी के पास है, ना कि उसके बेटे के पास। या फिर वो किसी और को भी यह जो क्वालिटीज है ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन एक बिजनेसमैन अपना जो बिजनेस है किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि कोई एम्प्लॉय अपनी जगह किसी दूसरे को पकड़ के लाए और कहे कि इसको मेरी जगह आप अपॉइंट कर दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन थी उसके बेस पे उसको जॉब मिली है। बिजनेस लैंग्वेज में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करने से होता है। एट्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। जैसे कि किसी भी लॉयर को वकील बनने के लिए एलएलबी करनी पड़ती है और उसको जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। Norms of behavior laid down by the employer are to be followed। और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर जो भी नॉर्म्स और बिहेवियर एम्प्लॉय को फॉलो करने के लिए बोलता है उसको सिर्फ वही फॉलो करने होते हैं, किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट उसके लिए नहीं लगता। नाइन्थ एग्जाम्पल, जो बिजनेस के एग्जाम्पल हैं इसमें हम कहेंगे कि शॉप को ले लीजिए, फैक्ट्री को ले लीजिए। इसी तरह से लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। प्रोफेशन में जो जैसे कि लॉयर है या फिर डॉक्टर है। एम्प्लॉयमेंट जॉब इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जॉब क्या क्या हो सकती है, किसी बैंक में जॉब कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में, उस दूसरी टाइप की कंपनीज, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। ये सब एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।